बता रहा हूँ भाई साहब, देखो कई बार ना पत्नियां मेरी नहीं सबकी प्रॉब्लम है ये। आज तक का रिकॉर्ड है, कभी भी किसी भी औरत को आज तक जब बहू बनी तो सास अच्छी नहीं मिली, सास बन जाए तो बहू अच्छी नहीं मिली, देवरानी बनती है तो जेठानी कभी ढंग की मिली ही नहीं, जेठानी बन जाए तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती, ननद बन जाए तो भाभी अच्छी नहीं मिलती, भाभी बन जाए तो ननद अच्छी नहीं लगती, और पति तो आज तक किसी भी दुनिया में आज तक किसी को बढ़िया मिला ही नहीं। हेलो, यकीन मानिए मेरी आने वाली 4-5 पीढ़ियां अच्छे से गुजारा कर लेंगी। देखिए कसम फेसबुक की और कसम मेरे पासवर्ड की, एक बात मैं पहले ही बता देता हूं, क्योंकि आपकी तालियां भाई साहब कहीं से भी ले लो, डिजिटल में भी नेगेटिव निकलता है मेरा। क्या बात है, एक्सरे वाला निकलेगा। और आप वीडियो बना रहे हैं भाई साहब, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है आपका। आप वीडियो बना रहे हैं, वीडियो मेरा बनाएंगे, अपना प्रेजेंट खराब कर रहे हैं, मेरा भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। करना जाना कुछ नहीं है, आपको भी ज्यादा से ज्यादा आप अपने रिश्तेदारों को ये वीडियो भेजेंगे, बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे तो आपकी रेंज आपकी साली तक हो सकती है, उससे ज्यादा आपकी भी रेंज नहीं है। अब वो मुझे देखेगी, फेसबुक पर सर्च मुझे कर लेगी, आपको क्या मिलेगा? रिक्वेस्ट मेरे पास आएगी। देखो एक बार खुल के, ऐसे नहीं, बढ़िया तरीके से बजा दीजिए, आदेशित करें तो मैं शुरू हो जाऊं। हाँ जी, एक निवेदन, HR511392 HR511392 गाड़ी बीचों बीच खड़ी है, उनसे निवेदन है कृपया अपनी गाड़ी को साइड में कर लें। हाँ, धन्यवाद। पहले कवि के साथ में ये हादसे होते रहेंगे, इसलिए मैं शहीद होने के लिए सबसे पहले आ चुका हूं। अब राजस्थान की वीर भूमि से आया और वहां पे आचार संहिता चल रही है, वहां कुछ बोल नहीं सकता, इसलिए यहां आ गया हूं। नहीं सही है। देखो कई बार ना टेंशन में आ जाते हैं लोग, जैसे ही कवि सम्मेलन का नाम सुनते हैं लोगों के दिमाग में एक छवि बनती है, लोग कवियों को मोदी जी समझ लेते हैं कि ये तो बस अपने मन की बात करेंगे। लेकिन कसम से बता रहा हूं, कुछ कवि राहुल गांधी की तरह होते हैं, जैसे कि मैं जब भी मुंह खोलूंगा आपका मनोरंजन करूंगा। क्या बात है, वाह, जिंदाबाद कुलदीप। मुझे पता पड़ गया आपका पेज कहाँ अटका हुआ है। मैं तो बता रहा था कसम फेसबुक की, कसम उस पर लगे मेरे पासवर्ड की, आपकी तालियां मेरे लिए वही काम करेंगी जो बाबा राम रहीम के लिए हनीप्रीत किया करती है। हाय हाय, नहीं बताना पड़ता है। देखिए मैं जिससे पहले कि अपनी औकात पर आऊं, उससे पहले मैं चाहता हूं अग्रसेन भगवान का ये मंच है, प्रारंभिक 8 पंक्तियां अच्छी पढ़ दूं, बाद में मैं अपनी औकात पर आऊं। पहला कवि हूं, इसलिए माँ सरस्वती से इन्होंने अपनी प्रार्थना कर ली। मैं अपनी प्रार्थना में बस इतना कहता हूं कि मात शारदे प्रथम कवि की प्रस्तुतियां बरगद कर देना। हाय हाय, पहले कवि के ऊपर पूरा मंच टिका हुआ है। रोहित शर्मा पहली बॉल पे आउट हो जाता है, इंडिया घुटने टेक देती है भाई साहब। आज का रोहित शर्मा मैं हूं, अगर मैं चले गया तो ये पीछे विराट कोहली सब बढ़िया खेल जाएंगे, वरना मामला बिगड़ जाएगा। हाँ, इसलिए आपकी जिम्मेदारी अतिरिक्त है कि मात शारदे प्रथम कवि की प्रस्तुतियां बरगद कर देना, वाणी द्वारा श्रोताओं के अंतर मन गदगद कर देना, और राम लखन हनुमान बनूं मैं, इतनी तो सामर्थ्य नहीं है, लेकिन आज प्रार्थना इतनी, मां मुझको अंगद कर देना। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद। आपका आशीर्वाद मिलेगा तो बिल्कुल अंगद बनूंगा। मैं 4 पंक्तियां आपके सम्मान में पढ़ देता हूं, इस वंश के सम्मान में पढ़ना चाहता हूं जिन्होंने आज कार्यक्रम कवि सम्मेलन का रखा। चाहते तो कुछ रंगारंग कार्यक्रम भी कर सकते थे। आपके संस्कारों को प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूं, प्रथम 4 पंक्तियां इस कवि सम्मेलन के लिए। कि सूर्य के समान तेज आज भी है व्याप्त ऐसे, उच्च खानदान को प्रणाम करता हूं मैं। वाह भाई साहब इसका वॉल्यूम थोड़ा कम कर देना, खींच रहा वापस। कि सूर्य के समान तेज आज भी है व्याप्त ऐसे, उच्च खानदान को प्रणाम करता हूं मैं। माता महालक्ष्मी का तप करने के बाद मिले वरदान को प्रणाम करता हूं मैं। वाह, और 1 ईंट 1 रुपया दे के व्यापारी किए, 1 ईंट 1 रुपया दे के व्यापारी किए, ऐसे ज्ञानवान को प्रणाम करता हूं मैं। भाई साहब आपकी टाइमिंग गलत है, अब मुझे दोबारा शुरू से पढ़ना पड़ेगा। टाइमिंग के चक्कर में विराट कोहली पिछले 3 साल से शतक नहीं लगा रहा था, चौथी पंक्ति पे लानी है, अब मुझे शुरू से करना पड़ेगा।
जैसे तैसे याद कर जाता भाई साहब मैंने। हाँ, मामला बिगड़ जाता है कि सूर्य के समान तेजवान सूर्यवंशियों के उच्च खानदान को प्रणाम करता हूँ मैं। माता महालक्ष्मी का तप करने के बाद मिले वरदान को प्रणाम करता हूँ मैं। और एक ईंट एक रुपया दे के व्यापारी किए ऐसे ज्ञानवान को प्रणाम करता हूँ मैं। और अग्रोहा धाम के जनक महाराजा अग्रसेन भगवान को प्रणाम करता वाह 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 धाम वाह। के महार बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये आदमी कई बार टेंशन में आता है अखबार वालों को देखते ही। अब विजेंद्र भैया को देख के तो मैं अजीब और टेंशन में रहता हूँ। भाई साहब पिछले 10 साल से फरीदाबाद आ रहा हूँ, जब भी आता हूँ भाई साहब की एज हर बार डाउन मिलती है। भाई साहब जवान होते जा रहे हैं उल्टे। 10 साल पहले भी इतने सुंदर लगते थे, आज भी इतने सुंदर लगते हैं। नहीं सच बता रहा हूँ मैं तो। नहीं अखबार वालों से टेंशन रहती है भाई साहब। मैं तो 4 दिन पहले अजमेर गया था तो मैंने तो 4 दिन पहले भाई साहब जैसे ही गया तो मैंने अपने हमारी तरफ क्या है दैनिक भास्कर चलता है राजस्थान में। मैंने वहां के एक पत्रकार महोदय को बुलाया। मैंने कहा भाई साहब खबर छाप दे, गांव वाले खुश हो जाएं कि कभी कुलदीप ब्रजवासी अजमेर गए। एडिटर पर गलती हो गई, टेंशन कहीं भी हो जाती भाई साहब। उसने लिख दिया कभी कुलदीप ब्रजवासी आज मर गए। आज मर गए। वाह 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 वाह। भाई साहब पूरा खानदान टेंशन में आ गया। मैं जिंदा होके प्रमाणित करूं, लोग भूत समझ के भागने लगे। यहां तक कि भाई साहब दिवाली के 13 प्रोग्राम लगे हुए थे, कैंसिल कर दिए लोगों ने। बोला ये तो मर गया। कई बार टेंशन हो जाती है। मैं विजेंद्र भैया को प्रणाम करता हूं और चाहता हूं आप एक बार विजेंद्र भैया के सम्मान में तालियां बजाएं। क्या नहीं बताना पड़ता है। देखो मेरा ना गला थोड़ा खराब है। मैं तो जैसे ही घर से निकला मैंने अपनी पत्नी से कहा हे भाग्यवान एक कप अदरक वाली थोड़ी चाय पिला दे, मेरा गला खुल जाएगा। पत्नी ने तुरंत एक कप चाय बना दी। बहुत आदर्श पत्नी है मेरी। एक कप चाय बनाई, मैंने जैसे ही पहला घूंट पिया मैंने कहा यार देख इसमें अदरक का स्वाद नहीं आया। पत्नी बोली नहीं अदरक तो मैंने डाली है। मैंने दूसरा पिया, जैसे दूसरा घूंट पिया मैंने कहा अदरक डाली नहीं, इसमें स्वाद आ रहा। पत्नी जो किचन में गई वो बर्तन लेकर आई जिसमें चाय बना रखी थी, दिखाने लगी ये देखो कोई भी अदरक है या नहीं। मैंने यार अदरक तो है पर स्वाद बोली बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। वाह क्या बात है। बोली बंदर क्या जाने। मैंने तो 10 मिनट बाद दोबारा बोला देख भाग्यवान बनियों का कार्यक्रम है, ऐसे ही पेमेंट नहीं मिलेगा। हाँ भाई साहब परफॉर्मेंस नहीं पड़ेगी तब पेमेंट मिलेगा। एक कप चाय दोबारा से बना दे, इस बार थोड़ी एक्स्ट्रा अदरक डाल देना। पत्नी आदर्शवादी है मेरी, वैसे दोबारा फिर चाय बना दी। मैंने जैसे ही पहला घूंट पिया मेरी आत्मा तृप्त हो गई। मैंने कहा यार अब की बार तूने क्या डाला, ऐसी चाय तो जीवन में कभी नहीं पी, इतना यूनिक टेस्ट। अरे कुछ नहीं डाला बस चाय चीनी अदरक। मैंने दूसरा घूंट पिया। मैं झूठ मत बोल, तुझे तेरी मम्मी की कसम सच सच बता इस बार तूने डाला क्या है, एकदम यूनिक टेस्ट। बोली डाला तो कुछ नहीं था, वो चाय छाननी चलनी भूल गया, पता ना कहाँ रख दी, जो 3 दिन से जुराब पहन रखे हैं। वाह 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 वाह। अब आप समझ लीजिए मैं क्या पी के आ रहा हूं। हाँ नहीं मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाए मेरी गलती नहीं है, पत्नी की गलती है। नहीं मैं तो सच नहीं, बहुत संस्कारवान पत्नी, इतनी संस्कारवान पत्नी भाई साहब मैं क्या बताऊं। इतनी संस्कारवान पत्नी 9 दिन अभी नवरात्र के निकले व्रत रही थी। वैसे 9 दिन लगातार सुबह 4 बजे जगना, नहा धो के मंदिर जाती थी पूजा पाठ करने, 5 बजे तो मंदिर नंगे पांव नियम था भाई साहब। 9 दिन लगातार सुबह 5 बजे मंदिर चली जाती थी। पर भाई साहब ये रिकॉर्ड था, जाती नंगे पांव थी, वापस कभी नंगे पांव नहीं आई। क्या बात है। कभी नहीं आई। नहीं सच इतनी भाई संस्कारवान पत्नी मेरी पत्नी जो है इतनी संस्कारवान है, आप यकीन मानिए भाई साहब। मेरे घर में आज भी पहली रोटी हमेशा गाय के लिए बनती है, आखिरी रोटी कुत्ते के लिए बनती है। वो अलग बात है फरीदाबाद सेक्टर 86 ओमेक्स साइट्स की 14वीं मंजिल पर रहता हूँ, वहां ना गाय आती है ना कुत्ता। बाद में वो दोनों रोटियां मुझे खानी पड़ती हैं। वाह। अब मैं क्या करूं, 14वीं मंजिल पर नहीं आ पाती गाय। मैंने तो पूछ लिया भाग्यवान तू बनाती क्यों जब कोई नहीं आती। बोली बात वो नहीं है, बात यह पहली रोटी खाने से आप हमेशा गाय की तरह सीधे बने रहोगे और आखिरी रोटी खाने से आप कुत्ते की तरह हमेशा वफादार रहोगे। तो एक बार तालियां बजाओ। नहीं सच बता रहा हूँ भाई साहब। हेलो। हाँ भैया माइक और अगर अच्छा हो जाए तो बहुत बढ़िया माइक है आपका, इतना अच्छा है। मैं तो चाहता हूँ हर जगह कवि सम्मेलन कहीं भी हो माइक वाले भैया ये होने चाहिए। हाँ हाँ। नहीं सच में इतना बढ़िया है।
हाँ अब क्या आया, ये बोला बिल्कुल यही दे दो बस। मैं तो सच बता रहा हूँ भाई साहब, देखो कई बार ना पत्नियां मेरी नहीं सबकी प्रॉब्लम है ये, आज तक का रिकॉर्ड है। कभी भी किसी भी औरत को आज तक जब बहू बनी तो सास अच्छी नहीं मिली, सास बन जाए तो बहू अच्छी नहीं मिली, देवरानी बनती है तो जेठानी कभी ढंग की मिली ही नहीं, जेठानी बन जाए तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती, ननद बन जाए तो भाभी अच्छी नहीं मिलती, भाभी बन जाए तो ननद अच्छी नहीं लगती, और पति तो आज तक किसी भी दुनिया में आज तक किसी को बढ़िया मिला ही नहीं। इतिहास प्रमाणित है भाई साहब, मैं नहीं कह रहा ये। वो मेरी पत्नी तो देखो कभी सम्मेलन है रात हो जाती है, लेट 12 बज जाते, कभी 1 और 2 बज जाते, घर पहुंचते हैं आप यकीन मानिए भाई साहब 2-2 घंटे कई बार दरवाजे पे बैठना पड़ जाता है। हाँ दरवाजा नहीं भाई साहब क्या करें, और ऊपर से एक डायलॉग और मिलता है हमेशा, वो सब आपको भी मिलता है बाबूजी मुझे पता है, एक ही डायलॉग है वो तो मैं हूं। कोई दूसरी होती ना थूकती भी ना, वो तो मैं हूं भाई साहब, रोज रोज यही डायलॉग। एक दिन ना मेरा आत्मसम्मान टूट गया, मैंने यार ये गलत बात है यार, एक तो पैसा कमा रहा हूँ, रात को आता हूँ भाई साहब बाहर बैठना पड़ता, 2-2 घंटे वेट करना पड़ता, सुबह के 4 बजने के बाद दरवाजा खुलता, ये गलत बात है। एक दिन मैं घर से नाराज होकर निकल गया, मेरा निकलना हुआ मोहल्ले की दूसरी गली में पहुंचा ही था कि एक आंटी चौथी मंजिल पे बैठी हुई थी, उनका ऊपर से थूकना हुआ, जैसे ही नीचे देखा कोई आ रहा है उनके मुंह से चीख निकल गई, जैसे ही चीख निकली मेरा मुंह चीख की तरफ, भाई साहब थूक सीधा माथे पर। आंटी जी घबरा गई, बोली बेटा रुको रुको मैं अभी आ रही हूँ, बेटा मैं साफ कर दूंगी, घबराओ ना, गलती से हो गया। मैंने आंटी जी गलती से नहीं हुआ है, आपने वो काम किया जो आज तक किसी ने नहीं किया। आप तो एक काम करो, आपके घर में परिवार में अड़ोस में पड़ोस में सास बहू ननद देवरानी जेठानी जितनी भी हैं सबको बुला लो, मेरे मुंह पे थूकवाओ, मैं सबको 10-10 रुपए भी दूंगा। फिर क्या था भाई साहब पूरे मोहल्ले ने मेरे ऊपर थूका, और फिर मैं घर पे गया, बेल बजाई, और जैसे ही घंटी बजाई दरवाजा पत्नी ने खोला, देखते ही बोली ये क्या चेहरे पे चवन्नी अठन्नी चिपका के आए हो। मैंने कहा तुझे बहुत घमंड था ना, कोई मेरे मुंह पे थूकेगा ना, देख पूरी कॉलोनी मुंह पे थूक। वैसे टेंशन ले रहे हैं और भाई साहब टेंशन देखो, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत है, कई बार टेंशन में मामला बिगड़ जाता है। वो मैं तो भाई साहब घर से चला नहीं, मैं सच में भाई साहब भूल जाऊंगा मैं, वो टेंशन में कई बार मामला बिगड़ जाता है, वो भाई साहब टेंशन में कई बार मामला बिगड़ जाता है। वो एक बार कमल भैया मेरे घर आ गए, मैं सेक्टर 86 रहता हूँ, ओमेक्स साइट्स में रहता हूँ, वैसे 14वीं मंजिल पर रहता हूँ, आपको बता चुका हूँ। बाबूजी दोबारा आमद जाना। हाँ मामला बिगड़ जाता है, चाय पानी का खर्चा पत्नी नहीं बनाती, मुझे बनाना पड़ता है, इसलिए बता रहा हूँ। वो भाई साहब कमल भैया आ गए, मुझसे पूछे ब्रजवासी क्या हाल चाल है। मैंने भाई साहब और तो सब ठीक है, 10 साल शादी को हो गई, खुशखबरी नहीं मिल रही। भाई साहब ने बोला वैष्णो देवी गए हो कभी? मैंने वैष्णो देवी तो नहीं गया। बोले यहीं कृपा अटक रही है, वैष्णो देवी जाओ। मैं भाई साहब तुरंत चल दिया रात को ही। जब ही मैं पहुंचा ही था रेलवे स्टेशन, वहां अखबार देखा, अखबार में राशिफल पढ़ने लग गया, वहां लिखा हुआ था बरसों पुराना काम बड़े भाइयों के सहयोग से पूरा होगा। भाई साहब टेंशन में आ गया, बीच रास्ते से वापस आना पड़ गया। मैं अखबार वालों की मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, इतनी अच्छी अच्छी चीजें भाई साहब क्या बताऊं मैं। टेंशन कहीं भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। देखिए मैं पहला कभी इसलिए 5 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। अब शुरू हो जाऊं? स्वागत। अच्छा अब शुरू हो जाऊं। देखिए ये कभी दरबार लग चुका है, ऐसे समझ लो। इधर हमारे डेरा प्रमुख हरियाणा में आके डेरा प्रमुख ही मिल सकते हैं, भले ही ब्रांड कहीं का भी हो। वैसा है तो देखो शकल सूरत कहीं से भी देख लो, पीले पीले हो रहे हैं, बिल्कुल डेरा प्रमुख। इधर पास में उन्होंने अपने भक्त भक्तानी बिठा रखे हैं, या ऐसे समझ के चलिए ये 60 डब्बों की हास्य एक्सप्रेस आज बल्लभगढ़ स्टेशन पे आके रुक गई है। इसके संचालक यानी कि कुचालक यानी कि इंजन हमारे जयपुर से लगे हुए हैं कमल मनोहर जी। उनके जस्ट पीछे 1, 2 और 3 लगातार स्लीपर ऐसे पड़े हैं, बिल्कुल पंखा चल रहे हैं ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। उनके जस्ट पीछे 2 एसी लगी हुई हैं। समझने वाले समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। एक फर्स्ट एसी, एक सेकंड एसी, आखिरी में मुझे छोड़ दिया जनरल डब्बे की तरह एक कोने में। अपर भूल गए साइकिल यूपी में कब पंचर होगी, सरकार कौन सी बनेगी, ये जनरल डब्बे में तय होता। तो एक बार जनरल डब्बे के लिए तालियां बजा दो भाई। हाँ
टेंशन बिल्कुल ना ले, कोई टेंशन देने के लिए रिश्तेदार काफ़ी है। हाँ नहीं, टेंशन देने के लिए रिश्तेदार काफ़ी है। मैं तो जिस काम के लिए आया हूँ वो करना शुरू करता हूँ भाई साहब। शुरू हो जाऊँ? शीला क्यों जबान और मुन्नी बदनाम हुई। बाबूजी गाने मैंने नहीं लिखे हैं, आप ऐसे नाराज ना हो, मैं तो बता रहा हूँ मैं क्या करता। शीला क्यों जबान और मुन्नी बदनाम हुई, जांच सीबीआई से ही मैं तो करवाऊंगा। नहीं वैसे गाने तो पुराने हुआ करते थे, क्या गाने थे। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। आजकल के गाने, मैं किसी और का हूँ फिलहाल का तेरा हो जाऊं। भाई क्या मतलब है जब तू किसी और का है। ये अपना पुनीत 2 घंटे किसी से बात कर ले, अगला ब्लॉक हो जाता है इतने में तो। हाँ क्या मतलब है। शीला क्यों जबान और मुन्नी बदनाम हुई, जांच। वो ऐसे गाने तो पुराने हुआ करते थे। एक और गाना याद आ रहा है, कितना अद्भुत गाना था भाई साहब, अद्भुत गाना। ऐसा गाना आपने देखो सुना होगा, घर घर चलता था भाई साहब, कितना अद्भुत गाना था। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, मुझको लिखना मेरे प्रियवर क्या ये तुम्हारे काबिल है। और आजकल के गाने, मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार, चिपका लो सैया फेविकॉल से, कुछ मत करो बस चिपका लो। ये कोई गाने रेडी भी हूँ तैयार भी, कोई मतलब कहीं से भी आया बात, बिना मतलब की बात। जब तक ताली सभी नहीं बजाएंगे मैं एक लाइन से आगे नहीं बढ़ूंगा। वो शीला क्यों जबान और मुन्नी बदनाम हुई, जांच। वैसे गाना एक और आता था, शादियां होती थी घर घर में बजता था, आज मेरे यार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। और सिंगला जी आजकल गाने कौन से चले, तेनू दूरा केनू बनाया भूतनी के, तेनू घोड़ी केनू चढ़ाया भूतनी के, गाने थे या गाली थी। ताली पूरी नहीं आ रही है अभी। शीला क्यों जवान और मुन्नी बदनाम हुई, जांच सीबी। वो भाई साहब वो गाना तो पहले चलता, देखो गानों में संदेश होता था, पुराने गानों में संदेश होते थे। वो एक गाना था, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, पत्थर से मारोगे चोट लग जाएगी, हाथ पैर टूट जाएगा। भाई साहब डंडों से मारो, थप्पड़ों से मारो, चप्पलों से मारो, पर पत्थर से मत मारो। ताली नहीं आई अभी पूरी। शीला क्यों जवान और मुन्नी बदनाम हुई, जांच सी। नहीं पुराने गानों के तो भाई साहब छोड़िए, फिल्मों के नाम भी अद्भुत हुआ करते थे। रोटी, रोटी कपड़ा और मकान, उपकार तेरी मेहरबानियां। और आजकल फिल्म का नाम होता है टॉयलेट, एक प्रेम कथा। ताली पूरी नहीं आई अभी, आखिरी लाइन रह रही है। शीला क्यों जबान हो, नहीं मैं मेरी प्रॉब्लम है भाई साहब, मैं डिस्चार्ज हुआ पड़ा हूँ, चार्ज आप लोगों की तालियों से होऊंगा। शीला क्यों जबान और मुन्नी बदनाम हुई, जांच। वो बहन जी प्रणाम करता हूँ आपको। वो एक गाने तो छोड़ो, पुरानी फिल्मों के तो डायलॉग भी मस्त हुआ करते थे। वो आपने गाना बहुत देखा होगा, पुष्पा आई हेट टीयर्स। और आजकल की फिल्मों के डायलॉग, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, 3 बार झुक गया पर झुकेगा नहीं। बताओ, ताली आखिरी आदमी तक आनी चाहिए। अब आगे चल, अब बढ़ू आगे। शीला क्यों जबान और मुन्नी बदनाम हुई, जांच सीबीआई से ही मैं तो करवाऊंगा। किसको बता के गई डिस्को अनारकली, एक बार बात ये भी पता लगवाऊंगा। एक नारी से ही बाप बेटे कजरारे करे, अमिताभ अभिषेक ऐश्वर्या से बाप बेटे कजरारे करे, गलत ये बात है रिपोर्ट लिखवाऊंगा। और अगला भी छंद यदि चाहते हो सुनना, तो एक बार पहले मैं ताली बजे। भाई साहब मैं तो बता रहा हूँ, जैसे ही मैं आया, वो कहाँ गए, वो नाम भूल गया मैं। हाँ ललित भैया कहाँ है। अरे प्रणाम दादा। वो मुझसे आते ही पूछ रहे थे, मैं वो दिखाई नहीं दिए, आते ही पूछे ब्रजवासी तुम किस रस के कवि हो। मान जी मैं तो गन्ने के रस वाला कवि। भाई स्ट्रक्चर देख लो, मैं क्या करूँ, मैं तो गन्ने के रस वाला कवि हूँ। बोले ऐसे नहीं, ये बताओ वीर रस। मैंने इतना तेज में अगर चीख दूं वीर रस, मेरे नाम के आगे ब्रजवासी नहीं कुलदीप स्वर्गवासी लिख जाएगा। इतना ताकत नहीं अपने अंदर, क्या करें। मैंने तो कैटेगरियां बना रखी, कौन कवि किस मतलब का, कौन से रस का है। आनंद लीजिएगा। क्या छोटे बड़े हर कवि सम्मेलन में जो मिले, ऐसे कवियों को चापलूस कवि जानिए। सारे कवि पहली बार आ रहे हैं, ओरिजिनल है एकदम, छांट छांट के यूट्यूब से ढूंढ ढूंढ के बुलाए गए। हाँ नहीं बिल्कुल। और दादा आपके वो घनश्याम मित्तल जी कहाँ हैं, मैं उन्हें देखना चाह रहा हूँ एक बार। घनश्याम मित्तल जी भाई साहब जहाँ भी हैं एक बार प्रणाम, आपको प्रणाम, साष्टांग प्रणाम। मुझे पहले ये लग रहा था कि सिर्फ और सिर्फ
इन्होंने कवियों के पेमेंट में कटौती की है। लेकिन साहब जब मैंने ये कार्ड देखा 117 नाम एक कार्ड में चिपका दिए, मैंने भाई साहब पूरा पैसा वसूल। भाई साहब के सम्मान में एक बार तालियां। क्या बात है। और मैं तो कह रहा हूँ अगले महीने मेरे छोटे भैया की शादी है, मैं चाहता हूँ बाबूजी 2 दिन मेरे घर भी आए, 1.5 से 2 लाख रुपए का बचत हो जाएगी मेरी। सच में मैं बिल्कुल साष्टांग प्रणाम करना चाहता हूँ। वो कमल भैया का फोन आया था मेरे पास, तो मुझसे बोले ब्रजवासी बल्लभगढ़ में कितनी ऑडियंस आ सकती है। घनश्याम जी कैशियर हैं संस्था के। जी बिल्कुल। वो मुझसे तो कमल भैया पूछ रहे थे कल, ब्रजवासी कितनी ऑडियंस आ सकती है। मैंने कहा बाबूजी ऑडियंस बहुत आएगी, पूरा फुल भरा मिलेगा आपको। बोले फिर भी कितने लोग आ जाएंगे। मैंने देखो जी कार्ड पे लिखे हुए 117, वो तो आएंगे पक्का है। अब मोदी जी कहते हैं कि कम से कम एक आदमी 3 लोगों को तो बोलेगा ही बोलेगा, तो 117 आदमी जब 3 लोगों को बोलेंगे, 350 लोग तो हमारे कन्फर्म है, पक्की बात। मैंने 350 लोग अगले 3 लोगों को बोलेंगे, 1050 आदमी तो पक्का आएगा ही आएगा। और 1050 आदमी अगले 3 लोगों को बोलेंगे तो 3450 आदमी पक्का आएगा। 3450 आदमी अगले 3 लोगों को मैसेज करेंगे। भाई साहब गणित सारा मैं ही लगाऊंगा क्या? ताली बजाओ ना। लोगों को टाइम से पता क्या मोदी जी ने पहले बोल दिया था 15 लाख आएंगे, तो शायद मैं भी कुछ बोल दूं, उतने लोग आ जाएंगे बेकार में। भाई साहब मैं तो बता रहा था कवियों की कैटेगरी कैसी होती है। बहन जी आपके मेरा वर्तमान खराब हो जाएगा थोड़ा बस। हाँ वो मैं तो बताता कवियों की कैटेगरियां, क्या छोटे बड़े हर कवि सम्मेलन में जो मिले, ऐसे कवियों को चापलूस कवि जानिए, और 4 पंक्ति बोलकर 4 कविता सुनाए, ऐसे कवियों को तो कवि जानिए। और मंच पर बैठे बैठे 4 चाय पी में, अभी पहली आई है क्या, मंच पर बैठे बैठे फोकट की चाय पी में, ऐसे कवियों को मक्खी चूस कवि जानिए। और मेरी तरह सबको जो हंसते हंसाते रहे, ऐसे कवियों को कारतूस कवि जानिए। वाह 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 वाह। ऐसे मैं तो छोटा सा कारतूस हूं, एटम बम, परमाणु बम, इधर ये नॉर्मल वाले बम, इधर फुलझड़ी भी है। मतलब व्यवस्था पूरी है आपके लिए, टेंशन नहीं। मैं तो अभी देखो इधर महिलाएं बैठी, सारे लोग परेशान। मैंने भी कार्ड में देखा पूरे 33 थी, 33। अब मेरा किस किस का नाम याद रखूंगा भाई। मैंने तो देखो कैटेगरियां इधर भी बना ली प्रणाम करने के लिए। गिनती सही बताइए भैया। पढ़े लिखे नहीं सर, मैं अभी भी बता सकता हूँ। देखिए सर 15 लोग आपके विशिष्ट अतिथि थे, 9 लोग आपके पदाधिकारी हैं, 36 लोगों का आपको विशेष आभार व्यक्त करना है। सदस्यों की संख्या 24 है और लेडीज विंग की संख्या 33, टोटल 117 होते हैं। और 7 कवि हम लोग, और जिन्हें देखने के लिए आए थे उन्हें सबसे पहले छुपा दिया सोफे के पीछे। भाई साहब मेरे गणित मैं टीचर हूँ पेशे से, आप यकीन करिए। मैं तो भाई साहब आपके सेक्टर 87 में पढ़ाता हूँ, टीचर हूँ। आजकल प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को मात्रा ज्ञान सिखा रहा था। मैंने तो एक बच्चे को खड़ा कर लिया, मैंने पूछा बच्चे बता, खड़े होके बताओ लड़की में कौन सी मात्रा लगेगी, छोटी ई की या बड़ी ई की। लड़के ने बोला सर पहले लड़की दिखाओ। मैंने कहा भाई लड़की दिखाने से क्या हो जाएगा। बोले भाई साहब आपको पता नहीं, लड़की छोटी होगी तो छोटी ई की लगा दूंगा, लड़की बड़ी होगी तो बड़ी ई की लगा दूंगा। नहीं बाबूजी हिंदी पढ़ाता हूँ। वो एक लड़के से तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया हंसी में, मैंने बेटा ये बताओ आमंत्रण और निमंत्रण में क्या अंतर है। लड़का बोला सर जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है वो आमंत्रण होता है, जो नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है वो निमंत्रण होता है। मैंने तो एक प्रश्न और पूछ लिया, मैंने बता बेटा दुर्भाग्य और दुर्घटना में क्या अंतर है। बोला सर आप यहाँ बैठे हुए हैं, ये छत गिर जाए ये दुर्घटना है, और आप फिर भी बच जाएं ये हमारा दुर्भाग्य है। और भाई साहब इससे आगे मामला तो और आगे बिगड़ गया। मैंने तो एक लड़की से पूछ लिया, लड़की खड़ी होके ये बता हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका मुहावरे का अर्थ क्या है। लड़की ने जवाब दिया सर जो लड़कियां बिन हाथ में कंगन पहनकर स्कूटी चलाती हैं उन्हें आरसी की कोई जरूरत नहीं पड़ती। वाह 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 वाह। और भाई साहब आखिरी पंक्ति पे आगे से पीछे तक सबके हाथ खुलेंगे। मैंने तो अगला क्वेश्चन कर दिया कि बेटा बताओ राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है। लड़कों का सामूहिक रूप से जवाब आया असंभव अलंकार। नहीं भाई साहब बाबूजी मैं तो गणित भी पढ़ा लेता हूँ कभी कभी,
एक दिन पहुंच गया, गणित पढ़ा रहा था, मैंने एक बच्चे को खड़ा किया, मैंने बताया बच्चे, माना तेरे हाथ में 10 आम, 5 आम तूने अपने पड़ोसी को दे दिए। बोला सर कहाँ है आम? मैंने बेटा गणित में मान लेते हैं। बोला सर मान लिए। मैंने बता 5 आम तूने अपने पड़ोसी राजू को दे दिया, अब तेरे पास कितने बचे? बोला सर 12। मैंने कहा बदतमीज, 10 आम तुझे को दिए थे, 5 तूने पड़ोसी को, तो 12 कैसे बचे? बोला सर गणित में अकेले तुम ही मान सकते हो क्या? वाह भाई हम ही माने, तुम ना मान सको? सीला मैं तो वहीं आ रहा हूँ, ऐसे जहाँ चल रहा था। एक दिन तो और भी कमाल हो गया, मैंने एक बच्चे से पूछ लिया, बच्चे खड़े होके बताओ, मैंने तुम्हारे पापा जी को 10,000 रुपए 4% की ब्याज पे दिए, 4 साल बाद कितने रुपए लौटाएंगे? बच्चा बोला 1 भी रुपया नहीं लौटाएंगे। मैंने कहा क्यों, तेरे पापा को गणित नहीं आती, हिसाब लगाना नहीं आता? बोला वो तो सब आता, पर आप पापा को नहीं जानते हो, लेने के बाद किसी का देते ही नहीं। वाह मैं तो प्रणाम कर रहा था माताओं को। वो एक लड़के से तो एक दिन मैंने पूछ लिया गणित में, बेटा बता दशमलव किसे कहते हैं? बोला सर जो 10वीं में लब होता है उसे दशमलव कहते हैं। वाह तालियां आखिरी तक। एक बार तो मैंने अंग्रेजी पढ़ाते समय एक बच्चे को पूछा, बताओ बच्चे सुंदर लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सर सुंदर हो या गलत हो सबको आई लव यू बोलते हैं अंग्रेजी में। हाय हाय आपका चरित्र चित्रण हो गया, मैं अपनी औकात पर आ जाता हूँ, समय ऐसे निकल जाएगा। मैं तो प्रणाम कर रहा था कि पढ़े लिखे पतियों को इशारे पे नचाती जो, ऐसी अबलाओं को प्रणाम करता हूं मैं। और शॉपिंग के नाम रोज खर्च करती 1000, ऐसी घपलाओं को प्रणाम करता हूं मैं। और बिजली के तार से भी तेज चलती जुबान, ऐसी चपलाओं को प्रणाम करता हूं मैं। और सदन में यहाँ वहां जहां कहीं बैठी हुई सभी महिलाओं को प्रणाम करता हूं। क्या बात है, जिंदाबाद। देखिए सर, मैं तो घर से आया, मेरे यहाँ बल्लभगढ़ में 1 नहीं 2 नहीं 3 रिश्ते हैं, वो कन्फर्म कर दूं, क्योंकि मेरी मम्मी का मायका है, पापा की ससुराल और मेरी ननिहाल है। वाह अब भांजे की इज्जत आपके हाथ है, इससे ज्यादा चापलूसी में आप लोगों की कर भी नहीं सकता। मैंने तो मम्मी से पूछा, मम्मी तुम मुझे यूं बता मैं स्मार्ट ब्यूटीफुल हैंडसम लग रहा हूं कि ना है? मम्मी ने जो जवाब दिया, आजकल मम्मी भी ब्रज में रहने लगी है, तो मम्मी ने जो जवाब दिया, सर बता देना कितना पढ़ना है, पेमेंट से ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, अब बता देना, आप इशारा कर देना। तो भाई साहब मम्मी ने जो जवाब दिया मैं तो वो पढ़ना चाहता हूँ। मम्मी ने जो बोला कि परमात्मा ने तेरी शकल बनाई ऐसी, देख डर जा में सब हवा लग रहे हो तू। मेरी तरफ देखेंगे मजा डबल आएगा कि परमात्मा ने तेरी शकल बनाई ऐसी, देख डर जा में सब हवा लग रहे हो तू। दिन भर डोले पाम घर पे टिके ना तेरे, बिगड़े ब्याह को सोनौआ लग रहे हो तू। वाह और अंग्रेजी मेरे आगे खुद कहना फर 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 फर, अंग्रेजी खुद कहना मेरे आगे 20 रुपया वालो देसी पौआ लग रहे हो तू। वो अलग बात है, मजा बोतल का देना पड़ेगा। कि अंग्रेजी मेरे आगे खुद कहना फर फर 20 रुपया वालो देसी पौआ लग रहे हो तू। और कविता सुनाए कवि बनवे की सोच रहे हो, राम की कसम कारो कौआ लग रहे हो तू। क्या बात है, जिंदाबाद। राम की। मेरी तो पास में वहां घरवाली बैठी हुई थी, मैंने कहा देख तू बता सच सच तू पढ़ी लिखी, डबल MA BEd, वेरी इंटेलिजेंट वूमेन है, तू बता मैं कैसा लग रहा हूं? तो मेरी पत्नी ने जो जवाब दिया, इस खानदान का आखिरी छंद पढ़ रहा हूं, स्वागत। मेरी पत्नी ने जो जवाब दिया, बोली हर वक्त मेरे कमरे में घुसे रहते हो, बेशरम चोरवा उचक्के लगते हो तुम। और शॉपिंग कराऊंगा ये बोलते हो, किंतु कभी शॉपिंग कराते नहीं, झूठे लगते हो तुम। और मैं हूँ हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त युवती जवान, कि मैं हूँ हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त युवती जवान, मेरे सामने तो मेरे बच्चे लगते हो तुम। अब मैं क्या करूं, मेरा स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि मैं हूं हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त युवती जवान, मेरे सामने तो मेरे बच्चे लगते हो तुम। और मैं तो पत्नी हूं इसलिए नहीं बोल पाती, किंतु सब बोलते हैं छक्के लगते हो तुम। क्या बात है, वाह 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 वाह। बस 5 मिनट। हाँ भाई, एक गीत का आदेश आया, छोटा सा एक गीत पढ़ देता हूँ बस। देखिए मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, जैसा मैंने आपको बताया। वहाँ पर मोदी जी पहले आ गए थे 2014 में, और उन्होंने एक बात बोली थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैंने अपने ससुर की बेटी को खूब पढ़ाया। वाह हाँ
भाई साहब अपनी थी नहीं तो ससुर की बेटी को खूब पढ़ाया। परिणाम ये है कि वो राजस्थान पुलिस में आज दरोगा है, एसआई है, सब इंस्पेक्टर। और तब से मेरे साथ जो मामला बिगड़ा है, बस वो एक छोटा सा प्रतिगीत पढ़ देता हूँ, बहुत ज्यादा से ज्यादा 1.5 मिनट का। स्वागत। कि सर पर टोपी, अब घर पे माहौल बदल गया है, कि सर पर टोपी, तन पर वर्दी, कंधे पर स्टार, और लगी नौकरी घरवाली की, बन गई थानेदार, बुरे दिन टले न टाले, वाह वाह। बचा ले बंसी वाले, बुरे दिन टले न टाले, बचा ले बंसी। और जब से नौकरी में लगी, क्या बदलाव मेरी जिंदगी में आए। आई है अफसर बनकर, उस दिन से रौब जमाती, मैं डरा डरा ही देखूं वो बैठ जलेबी खाती, मैं डरा डरा ही देखूं वो बैठ समोसे खाती, आंख मार कर ताली पीटे, आंख मार कर ताली पीटे मेरे सारे यार, अरे हाँ मेरे सारे यार, चिढ़ाते साली साले, बचा ले बंसी वाले, सर पर टोपी, तन पर वर्दी, कंधे पर स्टार, और लगी नौकरी घरवा। क्या बात है। आपका पेमेंट में पहुंचा दूंगा। मैं यही सोच रहा था, भाई साहब को बहुत टाइम पहले बोला था एक माला डाल लिए। और भाई साहब सबसे दुख वाली बात बता रहा हूं, अरे बैठ एसपी के संग, दिन भर गाड़ी में डोले, मुझको तो डांट लगाती पर सबसे हंसकर बोले, गैर मर्द संग मीटिंग करती, गैर मर्द संग मीटिंग करती, बना के चौकीदार, अरे हाँ बना के चौकीदार, फूट गए भाग हमारे, बचाए ले बंसी वारे, सर पर टोपी, तन पर। और भाई साहब मैं तो अभी यहाँ चला गया था विशाल मेगा मार्ट में, सामान खरीदती जाए मॉल में, मैंने कहा भाग्यवान मैं तुम्हारा पति हूँ, पियोन नहीं जो मुझे पकड़ाती जा रही हो। बोले चुपचाप पकड़ ले, अगर गलती से आवाज कर दी ना ये मुझे छेड़ रहा है, तो तू पति है या पियोन, ये साबित करने में कई साल लग जाएंगे, इतनी धाराएं लगा दूंगी। तब बता रहा हूँ भाई साहब मेरे साथ क्या हुई। वो बिन बात के मोकू डांटे, मैं क्या बतलाऊं भैया, और दफा गिनावे ऐसी मुझे याद आई रही मैया, बेमतलब बच्चन को पीटे, मोकू दे फटकार, अरे हाँ मोकू दे फटकार, लगे हैं मुंह पर ताले, बचा ले बंसी वाले, सर पर टोपी, तन पर। और आखिरी पंक्तियां पढ़ रहा हूं भाई साहब, आप लोग भी जिनकी घरवालियां नौकरी में उनके घर जाएं तो भाई साहब मेरा एक मशवरा है आपसे, ना अच्छे से विदा कर देना। आखिरी पंक्तियां पढ़ रहा हूं, जिसकी घरवाली अफसर, वहां भूल कभी मत जाना, जाना भी अगर पड़े तो जो मिले वही चुप खाना, हमें बनाना पड़ता है वो, हमें बनाना पड़ता है वो, करना सोच विचार, अरे हाँ करना सोच विचार, पति हम भोले भाले, बचा ले बंसी वाले, सर पर टोपी, तन पर वर्दी, कंधे पर स्टार, और लगी नौकरी घरवाली की, बन गई थानेदार। देखें अब। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।